हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए बच्चों, अभी जो मैंने होमोफोन्स का सेक्शन 1 किया था तो उसमें मैंने 15 वर्ड्स कराए थे। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट 15 वर्ड्स करा रहा हूँ आप लोग को। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे एक न्यू कोर्स मेरा लॉन्च हुआ है जो कि है एनडीए टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड अटैम्प्ट के जो स्टूडेंट है जिनका पेपर 5 सितंबर को है उनको टारगेट कर रहा है। तो ये बैच है, इसमें जनरल स्टडी सुमित सर करा रहे हैं, अनु सेठ सर मैथ्स करा रहे हैं, अनीश पाठक सर मैं आपको इंग्लिश करा रहा हूँ और श्याम शर्मा सर साइंस करा रहे हैं। तो ये है उस कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स। तो आप इस कोर्स का एनरोल कीजिए, मेरा रेफरल कोड है अनीश.पाठक जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस कोड को यूज़ कीजिए और 10% जो अनअकैडमी इस कोड को यूज़ करने पे बेनिफिट मिलेगा उसका आप फ़ायदा उठाइए। तो बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। तो अगर आप एनडीए सेकेंड अटैम्प्ट को अगर टारगेट कर रहे हैं, पेपर 2 को टारगेट कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए इस कोर्स को। तो चलिए हम बात करते हैं आज होमोफोन्स की। तो जैसा मैंने बताया था कि सेक्शन 1 में मैंने आप लोग को इन वर्ड्स को जो मैंने करा चुका था, तो उम्मीद करता हूँ कि इन वर्ड्स को आपने बहुत अच्छी तरह से किया होगा। और अगर ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए इस चैनल के लिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे जो आपको सेक्शन 1 में मिल जाएगा। अब हम आज टारगेट करें सेक्शन 2 को। तो सेक्शन 2 में देखिए जो सबसे पहला जो वर्ड है ये है बिसाइड। देखिए बिसाइड, अगर मैं बात बोलूँ बिसाइड जो वर्ड है तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो बिसाइड की जहाँ पे भी बात करूँगा तो बिसाइड का मतलब बगल में, प्रेपोजिशन होता है और ये उस शब्द के यूज़ के लिए जाता है जिसके बगल में कुछ है, ठीक है। तो द बॉय वो हु सेट बिसाइड हिम वॉज हिज सन एक जनरल सेंटेंस है, लेकिन अगर इस इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसका पेट। सो द बॉय हु सेट द डॉग हु सेट बिसाइड हिम वॉज हिज पेट। मतलब क्या चीज़ है, जो इसके बगल में जो बैठा हुआ है, जो डॉग बैठा हुआ है वो कौन है, इसका पेट है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब है बगल में। अब देखिए होमोफोन्स में बिसाइड से ही एक और सिमिलर साउंडिंग वर्ड है जो कि हो जाता है बिसाइड्स। स्पेलिंग में फ़र्क बस इतना ही है कि इसके लास्ट में एस आ जाता है। ये भी प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा। तो बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, मीनिंग इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसके अलावा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बाइक के अलावा एक कार भी है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ कार बिसाइड अ बाइक, राइट। तो बिसाइड का मतलब के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, या दूसरे वर्ड में बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपके सामने बन गया है। सेंटेंस है ही नोज 400 वर्ड्स बिसाइड्स न्यूमरस प्रॉपर नाउन्स। मतलब क्या चीज़ है, प्रॉपर नाउन्स को छोड़ के इसके अलावा भी उसको 400 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जानता है, इन वर्ड्स के बारे में जानता है। तो वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड, अगर मैं बात बोलूँ बिसाइड, दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका मतलब है कि बगल में, और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। अब आगे बढ़ते हैं और वर्ड है 17th वर्ड जो है वो है बिटवीन। देखिए दो लोगों के बीच की अगर मैं बात करूँ, दो लोगों के बीच में अगर मैं बात बोलूँ तो दो लोगों के बीच में के लिए मैं यूज़ करूँगा, दो लोगों के बीच में के लिए मैं यूज़ करूँगा बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन देखिए दो पर्सन के बीच में यूज़ होता है, दो लोग के बीच में यूज़ होता है बिटवीन। और दो से ज़्यादा के लिए जहाँ पे मोर देन 2, 3 या 3+ जहाँ पे भी अगर लोग आते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं बेलो एमोंग। मतलब एमोंग का मतलब है उनसे घिरा हुआ और बिटवीन का मतलब दो लोग, दो लोग के बीच में बिटवीन। और एमोंग का मतलब क्या चीज़ है, से घिरा हुआ, ठीक है। जैसे हम बोलो कि ही इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है। मतलब कैसे बैठा हुआ है, उसके दोस्तों ने उसको घेर रखा है, तो मैं बोलूँगा उसको अमंग। बिटवीन दो के बीच में बैठा है, मतलब दो लोग, एक इधर है एक इधर है और उसके बीच में बैठा है, तो ही इज सिटिंग बिटवीन हिज 2 फ्रेंड्स, मतलब दो दोस्तों के बीच में बैठा है। तो मैं बात करूँ बोलूँगा क्या, बिटवीन। तो दो के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अमंग। नोट करेंगे इस वर्ड्स को, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी है। अगला वर्ड है बॉर्न। बॉर्न का मतलब है पैदा हुआ, बॉर्न का मतलब है पैदा हुआ। जैसे यू सेड यू वर बॉर्न हियर, तुमने कहा जैसे कि तुम यहाँ पे पैदा हुए। तो बॉर्न का मतलब है पैदा हुआ। पोजेसिंग फ्रॉम बर्थ द क्वालिटी और सर्कमस्टांसेस, क्या बोलेंगे, हाँ। तो बॉर्न का मतलब है पैदा हुआ। और फिर उसके बाद में अगला शब्द आता है बॉर्न, इसका मतलब है जनित। जनित का मतलब क्या चीज़ है, लेके रखना, मीन्स इंक्लूडिंग, मतलब पोजीशन में कोई चीज़ होना। जैसे यू हैव बॉर्न आर्म्स अगेंस्ट अस,
तो इस बॉर्न का मतलब क्या चीज़ है, हाथ उठाने की कोशिश की। देखिए बॉर्न एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब आप डेयरिंग में यूज़ कर सकते हो, या किसी के पास कोई चीज़ है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, या ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है। जैसे बोलते हैं एयरबॉर्न, अगर एयरबॉर्न बोलेंगे तो एयरबॉर्न का मतलब होता है एयरबॉर्न फाइटर्स या एयरबॉर्न वॉरियर्स। इसका मतलब हम उन योद्धाओं की बात करते हैं जो हवाई जहाज़ से हमला करते हैं या हवाई जहाज़ से उतरते हैं, जैसे पैराट्रूपर्स होते हैं, तो उनके लिए हम लोग बॉर्न बोल सकते हैं। तो बॉर्न का मतलब जनित, जनित का मतलब होता है जुड़ा हुआ किसी चीज़ से। कैरिड और ट्रांसपोर्टेड बाय द थिंग स्पेसिफाइड, मतलब किसी चीज़ से ले जाया गया या उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं बॉर्न। अब अगला शब्द आता है, नोट कीजिए, वर्ड नंबर 19, ठीक है। एक वर्ड है इसमें ब्रीच। अब ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। देखिए ब्रीच का मतलब होता है क्या, उल्लंघन करना। बहुत बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ब्रीच, बोलते इट्स अ डेटा ब्रीच, ठीक है। न्यूज़ में सुना होगा, बोला कि डेटा ब्रीच की वजह से इन 3 कॉल सेंटर्स के ऊपर में ये केस हुआ। तो डेटा ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी चीज़ की, कोई एक नियम बना दिया गया है, उस नियम को अगर उल्लंघन कर दिया गया, ट्रेसपास कर दिया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीच। तो ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, सिक्योरिटी ब्रीच। अब सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब क्या चीज़ है, मान लीजिए आपने देखते हो कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन या बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में आर्म्स ले जाना मना होता है, लेकिन अगर आम हथियार लेके चले गए तो आपने क्या किया, उसके सिक्योरिटी, उसके जो नियम थे, उसके कायदे कानून जो बनाए गए थे, आपने उसका उल्लंघन किया, तो उसको बोलेंगे सिक्योरिटी ब्रीच। देखिए ब्रीच का मतलब उल्लंघन। अब दूसरा शब्द है ब्रीच। अब ब्रीच का मतलब पेंदा। देखिए कोई भी बर्तन है, बर्तन के नीचे वाले हिस्से को, पेंदे को भी हम लोग ब्रीच बोलते हैं। और दूसरा ब्रीच, जैसे कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसके एब्डोमिनल का जो सबसे निचला हिस्सा है उसको भी हम लोग ब्रीच बोलते हैं, मतलब जहाँ पे बेबी का पूरा सपोर्ट आता है। जैसे देखिए ये मदर है और इसके जो बेबी का जो निचला जो हिस्सा है जो कैरी किया हुआ है, इसको भी हम लोग ब्रीच बोलते हैं। तो ब्रीच का मतलब वो हिस्सा जहाँ पे सबसे ज़्यादा भार पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रीच। अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड, उसका मीनिंग और ये सेंटेंस बनाया हुआ है। आप लोग का काम क्या चीज़ है, इसको रोकना और इसको लिखना। तो एक एक वर्ड आपके पास में लिखा होना चाहिए। चलिए अब अगला शब्द जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, ये वर्ड है आपका ब्राइडल। कौन सा वर्ड है बेटा, ये वर्ड है आपका ब्राइडल। देखिए BRIDAL, ब्राइडल। अगर मैं ब्राइडल की बात बोलूँगा तो ब्राइडल का मतलब बधू या दुल्हन, ठीक है, या उससे रिलेटेड, ठीक है। ब्राइडल मतलब बधू का सामान, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल मेकअप तो सुना होगा आपने, तो ब्राइडल होता है। और अगला एक और शब्द आता है BRIDLE, ब्राइडल। ये नाउन है और इसका मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े की लगाम होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइडल। रिमूविंग द ब्राइडल ही रिलीज द हॉर्स इन हिज कॉरल। अब कॉरल क्या होता है पता है आपको, जो घोड़े को जो रखते हैं, जिस बाढ़ लगा के जिसके अंदर में घोड़े रखते हैं, उसको हम लोग कॉरल बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राइडल समझिए, BRIDLE, ब्राइडल, इसका मतलब होता है लगाम। BRIDAL, ब्राइडल, इस ब्राइडल का मतलब क्या होता है, इस ब्राइडल का मतलब बधू, दुल्हन को बोलते हैं ब्राइडल, ठीक है। जिस समय भी आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आपको लिखने का टाइम चाहिए, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट करेंगे इन वर्ड्स को। चलो वर्ड नंबर 21, वर्ड नंबर 21, ये वर्ड है आपका ब्रीद, BREATHE, ब्रीद। अब इस ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ये नाउन है, ध्यान दीजिए। ब्रीद का मतलब है सांस लेना, नाउन। इनहेल और एक्सहेल वाला जो प्रोसेस है, जो लंग्स के द्वारा आप लेते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीद, BREATHE, ब्रीद। ब्रीद का मतलब क्या है, सांस लेना, ठीक है। ही टुक अ डीप ब्रीथ एंड डाइव्ड इनटू द पूल, गहरी सांस ली और पूल में कूद पड़ा। अब दूसरा जो वर्ड है ये है ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ। इसका मतलब टू पॉज फॉर अ ब्रीथ, टेक रेस्ट, मतलब सांस के लिए रुकना या आराम करना, इसको भी ब्रीथ बोलते हैं। और दूसरा ब्रीथ का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है जीना, टू लिव। ही ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द ओल्ड हाउस, मतलब पुराने घर में उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो ब्रीथ जो वर्ड है ये आप लिव्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, लिव्ड के लिए भी, लिव, ब्रीथ का मतलब लिव भी है, लिव। आप लोग इन शब्द को, वर्ड्स को याद रखिए। और देखिए याद रखने, कोई भी वर्ड को याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप इन वर्ड्स को रेगुलर अपने लाइफ में यूज कीजिए, ठीक है। ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ, उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली, तो ठीक है, ब्रीथ बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू ब्रीथ अ न्यू लाइफ, आई वॉन्ट टू ब्रीथ माई सेल्फ इन ब्लू यूनिफॉर्म और ग्रीन यूनिफॉर्म, मतलब क्या चाहिए, मैं उस वर्दी में पहन के जीना चाहता हूँ, तो ब्रीथ बोल सकते हैं हम उसको, BREATHE, ब्रीथ वर्ब है जो।
अब आ जाइए अगला वर्ड जो हम बात करते हैं, ये है आपका कैनन। बहुत बार आपने सुना होगा कि गुरुजी कैनन का मतलब क्या चीज़ होता है। देखिए कैनन, CANNON, कैनन, ये जो वर्ड है ये नाउन है, इसका मतलब होता है तोप। याद है तोप, इसको हम लोग बोलते हैं कैनन, CANNON, कैनन। कैनन का मतलब होता है तोप, ठीक है। बिसाइड द कैनन अ कार्ट वाज स्टैंडिंग, तो ये कैनन का मतलब होता है तोप। इमेज से क्लियर है। देखिए बोलते हैं इमेज कैन स्पीक 1000 वर्ड्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे वर्ड्स को आप लोग के लिए जोड़ रखा है। अब अगला वर्ड आता है, ये वर्ड है आपका कैनन, CANON, कैनन। तो इस कैनन का मतलब होता है धर्म सिद्धांत, अ सेकुलर लॉ या रूल या कोड ऑफ लॉ, ठीक है। तो बोलेंगे कि द कैनन that was established in 19th century was finished by या was objected by many Indian social reformers। तो मतलब क्या चीज़, जो धर्म सिद्धांत या जो नियम जो पहले बनाए गए थे 19वीं सदी में, तो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स मतलब जिन्होंने हमारे समाज में जो बदलाव किए, उन्होंने उसका क्या किया, बहुत सारा विरोध किया या उसके ऊपर में कार्य किया। तो CANO, कैनन, इस कैनन का मतलब होता है धर्म सिद्धांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ये एक वर्ड है, वर्ड नंबर 23 जो है ये है आपका कैनवास, CANVAS, कैनवास। देखिए बेटा इस कैनवास की अगर मैं बात बोलूँगा तो इस कैनवास का मतलब होता है त्रिपाल, मतलब मोटा जो कपड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैनवास, CANVAS, कैनवास मतलब पाल या त्रिपाल जिसको बोलते हैं। ये होता है अ क्लोजली वोवन हैवी क्लोथ ऑफ कॉटन, हैम्प और लैनिन यूज्ड फॉर टेंट सेल्स एक्सेट्रा। तो समझ में आ गया, त्रिपाल जो पाल हम लोग यूज़ करते हैं जिसके जूते बने होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवास। अब अगला शब्द है CANVASS, कैनवास। अब इस कैनवास का मतलब होता है पक्ष प्रचार करना, मतलब घर घर जाके अपने लिए वोट मांगना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनवास। दर दर जाके, दरवाजे पे जाके वोट मांगना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैनवास। पहला वाला कैनवास CANVAS, कैनवास जिसका मतलब पाल है, और CANVASS इसमें सिर्फ एक एडिशनल S ही है जिसके वजह से आप इसके मीनिंग को डिफाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 24। ये वर्ड है आपका सेंसर, SENSOR, सेंसर, और दूसरा वर्ड भी है सेंसर। तो देखिए बेटा SENSOR, सेंसर, इसका मतलब था अधिशोधन। याद है सेंसर बोर्ड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुन रखा है। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, हाँ, अधिशोधन करता है, मतलब कोई चीज़, कोई आपत्तिजनक चीज़ है उसके ऊपर में कार्य करता है, अधिशोधन करने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसर। ये वर्ब है। मैनी कैमरल सीन्स वर सेंसर्ड फ्रॉम द फिल्म, ठीक है। तो सेंसर्ड का मतलब क्या है, उनका शोधन किया गया, मतलब उनको हटाया गया। अब दूसरा शब्द है सेंसर, SCENSURE, सेंसर, इसका मतलब है निंदा करना, टू क्रिटिसाइज, किसी का निंदा करना। देखिए द सेलिब्रिटी बिकम विक्टिम ऑफ पब्लिक सेंसर, तो क्या बने वो, सामाजिक निंदा के शिकार हुए। देखिए यहाँ पे लड़का क्या बोल रहा है, डैड कांट यू जस्ट सेंसर मी इंस्टेड, मतलब पिताजी क्या कर रहा है, बेटे की पिटाई कर रहा है, और बेटा बोल रहा है कि पापा यार मारना वरना छोड़ो यार, चाहे फटकार जितनी मर्जी लगा लो। तो मतलब क्या बोल रहा है, ही इज आस्किंग टू सेंसर हिमसेल्फ। अब आगे देखिए अगला वर्ड है, जो वर्ड है सीज और सीज। अब देखिए सीज और सीज में क्या फ़र्क है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन वर्ड्स को नोट कर रहे होंगे। जहाँ पे भी टाइम लगे आप पॉज कर लीजिए। देखिए वर्ड है आपका सीज, CEASE, सीज। इस का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। बोलते हैं ना सीज फायर, वायलेशन, सीज फायर। तो सीज फायर का मतलब होता है बंद करना, किस चीज़ को बंद करना बोलते हैं, सीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीज। आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीज, CEASE, सीज मतलब खराब होना, मतलब अंत समय आ जाना उसका, तो सीज बोलते हैं। अब दूसरा सीज, SEIZE, सीज। इस सीज का मतलब जब्त करना, किसी चीज़ के ऊपर में कब्जा कर लेना, तो इसको बोलते हैं सीज। दोनों की स्पेलिंग एक ही है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर आप कोई इंटरस्टेट कोई गतिविधि कर रहे हैं और वहाँ पे क्या किया आपने, ऐसा काम किया कि उस राज्य में ले जाना अलाउड नहीं है, तो क्या करेगी वहाँ की पुलिस, उसको सीज कर लेगी, ठीक है। ये देखा होगा आपने एयरपोर्ट पे जो भी इलीगल जो चीज़ें लेके आ जाते हैं, जो बैंड जो चीज़ें होती है किसी कंट्री में, तो वहाँ की जो कस्टम ऑफिसर्स क्या करते हैं, उसको सीज कर लेते हैं। कौन सा सीज करते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, CESEIZE, सीज। चलिए अब वर्ड नंबर 26, ये वर्ड है आपका चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो हम लर्न करेंगे चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में क्या फ़र्क है। देखिए अगर कोई बचकानी हरकतें करता है, कोई व्यक्ति अगर बचकानी हरकतें करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्डिश, चाइल्डिश, ही चाइल्डिश बिहेवियर। प्रिया हैज़ चाइल्डिश बिहेवियर, प्रिया हैज़ चाइल्डिश बिहेवियर।
तो बचकानी हरकतें को हम लोग बोलते हैं क्या, चाइल्डिश। क्या बचकानी, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है तो चाइल्डिश बोलते हैं। देखिए मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ लाइक और अप्रोप्रिएट टू अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। आई डोंट लाइक प्रियाज चाइल्डिश बिहेवियर। अब सॉरी, प्रियाज चाइल्डिश बिहेवियर अगर मैं बात बोलूँ तो अपोस्ट्रोफी एस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है चाइल्ड लाइक। अब चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बच्चा, इनोसेंस, ठीक है। जैसे बच्चा होता है उस इनोसेंस को बोलते हैं चाइल्ड लाइक, बिल्कुल बच्चा, मासूम हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो मासूम को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड लाइक, ठीक है। एंड वी सैंग विद अ चाइल्ड लाइक हार्ट, बिल्कुल बच्चों की तरह खुले दिल से हमने गाया। वर्ड नंबर 27 है आपका साइट एंड साइट। एक वर्ड है CITE साइट, दूसरा वर्ड है SITE साइट। दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं बात बोलूं CITE साइट, इस साइट का मतलब उल्लेख करना, किसी चीज का उल्लेख करना, मतलब मेंशन करना। टू मेंशन समथिंग इज कॉल्ड साइट, CITE साइट, ठीक है। मैनी पीपल वर साइटेड टू विटनेस द डाइवोर्स प्रोसीडिंग, तो साइटिस उन्होंने बहुत सारा उल्लेख किया, ठीक है। और SITE साइट, इस साइट का मतलब स्थान, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ निर्माण हो रहा हो, बन रहा हो, उसको भी हम लोग बोलते हैं साइट, SITE साइट। तो समझ में आ गया साइट और साइट में फ़र्क, ये फ़र्क है आपके लिए, ठीक है। नोट कर सकते हैं इनके, देखिए यहाँ पे मैंने इनके इंग्लिश मीनिंग, इनकी सेंटेंसेस में यूजेस, हिंदी मीनिंग दोनों दे रखा है। आप लोग का काम क्या है, इसको पॉज करना है, ठीक है, और नोट करना है। चलिए अगला वर्ड मैं अब करता हूँ, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वर्ड क्या चीज़ है, कन्वेंस और परसुएड। कन्वेंस और परसुएड में क्या फ़र्क है, अब देखिए कन्वेंस और परसुएड में फ़र्क क्या चीज़ है। देखिए दोनों का मतलब होता है राजी करना, कन्वेंस और परसुएड का मतलब है, दोनों का मतलब है राजी करना। लेकिन एक बार में अगर किसी व्यक्ति को आपने बस राजी कर लिया, मना लिया, ठीक है, तो उस मनाने को आप कन्वेंस बोलोगे, ठीक है। जैसे आपने कोई गलती की लेकिन आपने अपने पिताजी को मना लिया तो क्या हुआ, कन्वेंस हो गया, कन्वेंस हो गया, ठीक है। लेकिन एक और राजी करना होता है, उसमें आप किसी व्यक्ति को आप राजी कर लेते हो, और किस चीज़ के लिए राजी करते हो, कोई काम करने के लिए, टू डू समथिंग, तो उसको हम लोग बोलेंगे परसुएड। मतलब आपने उसको राजी किया, कैसे राजी किया, अपने रीजनिंग से राजी कर लिया, अपने आर्ग्यूमेंट से राजी किया, और आपके राजी होने के बाद में वो आपके कहाँ चीज़ को करता है, आपके बताए हुए चीज़ को करता है, तो उसको बोलूँगा क्या मैं, परसुएड। क्या बोलूँगा उसको, परसुएड, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा आपके पेपर के लिए वो क्या बहुत ज़रूरी है और आपको इस पे काम करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, आपको कन्विंस कर लिया, ठीक है। लेकिन अब ये कन्विंस करने के बाद मैंने बोला कि तो ठीक है बेटा आज से आप पढ़ाई चालू कर दो, और अब आपने पढ़ाई चालू कर दी, तो अब वो परसुएड कहा जाएगा। कन्विंस और परसुएड में फ़र्क ये है ना प्यारा शब्द, नोट कीजिएगा इसको। तो आपसे क्या करना, कन्विंस और परसुएड बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, याद रखेंगे। चलिए अब वर्ड है 29 जो वर्ड है ये है आपका डिफ्यूज, DEFUSE, डिफ्यूज। और डिफ्यूज और दूसरा वर्ड है क्या, DIFFUSE, डिफ्यूज। तो अब डिफ्यूज और डिफ्यूज में क्या फ़र्क है बेटा, अगर मैं डिफ्यूज बोलूँ तो डिफ्यूज का मतलब होता है स्थिति गंभीर होने से रोकना, जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज। लेकिन दूसरा जो वर्ड है DIFFUSE, डिफ्यूज, इसका मतलब फैल जाना, फैल जाना। जैसे देखिए मान लीजिए इस कमरे में अगर आपने कोई डिटॉल की बोतल गिराई, तो डिटॉल की बोतल गिरते ही टूट गई और उसकी पूरी महक और स्प्रेड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब किसी चीज़ का विस्तार होना, फैल जाना। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरे स्टेज में जाके ये पूरी फैल गई, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डिफ्यूज। क्या बोलूँगा, डिफ्यूज, ठीक है। इसने बॉम्ब को क्या कर रहा है, डिफ्यूज, DEFUSE, डिफ्यूज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी शब्द ये है आपका डेम्योर और दूसरा है डेम्योर। इस डेम्योर का मतलब होता है शांत, DEMURE, डेम्योर। इसका मतलब शांत या शर्मीली, समझ में आ रहा है। जैसे आप देखिए कि गांव में जिसकी शादी होती है तो कोई लेडी होती है बड़ी शर्मीली होती है, ठीक है, लोगों से मिलने में बड़ी शर्माती है, तो उस तरह के शर्मीली और उस लेडी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेम्योर। क्या बोलते हैं, डेम्योर, ठीक है। ऑफ अ वीमेन और बिहेवियर रिजर्व, मॉडेस्ट और शाई, समझ में आ रहा है। देखिए आफ्टर प्लेइंग अ रोल ऑफ डेम्योर वाइफ, श्रीदेवी की मूवी देखी थी आपने, इंग्लिश में इंग्लिश, उसमें श्रीदेवी कैसी होती है, एक डेम्योर वाइफ होती है, बड़ी शांत शर्मीली, तो उसको डेम्योर बोलेंगे, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो शब्द है इसका DEMURE, डेम्योर। इस डेम्योर का मतलब ऐतराज करना, किसी चीज के लिए अगर आप ऐतराज कर रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे डेम्योर। द एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिंग टू और हेजिटेटिंग ओवर समथिंग इज कॉल्ड डेम्योर। राम डेम्योर्ड ओवर हिज ट्रांसफर, मतलब ऐतराज किया। ठीक है, तो ये आज के टोटल 15 वर्ड्स हैं। सेक्शन 1 में 15 वर्ड करा चुका, सेक्शन 2 में 15 वर्ड्स हो गए। अब आपका काम क्या है बेटा, इन वर्ड्स को 30 वर्ड हो गए, इनको कीजिए और आप अपने वोकैब को इंप्रूव कीजिए। आगे 3 सेशन को जरूर देखिए और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग रेकमेंड कीजिए। लाइक करते रहिए और बेल नोटिफिकेशन है, टिंग, बताइए क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।